So this is the final concluding reel of the whole obstructive sleep apnea series. तो इसमें फर्स्ट स्टेप में हमने बात किया था, 5 स्टेप्स मैंने बताए थे. फर्स्ट स्टेप में आता है लाइफस्टाइल चेंजेस. लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपने वेट लॉस किया, इवन 5 to 10% ऑफ वेट लॉस जो है वो आपको ह्यूज इम्पैक्ट प्रोवाइड कर सकता है. अगर आप विजिबली मोटे नहीं भी हैं तब भी अगर आपका BMI ऐसा बढ़ा हुआ आ रहा है तो भी आपको वेट लॉस करना है. 5 to 10% ह्यूज इम्पैक्ट. Second, never ever take alcohol, especially in the evening, because alcohol further relaxes the airway and it collapses the airway. हमेशा कोशिश करिए साइड में सोने का, कभी भी ऐसे सुपाइन लेट के नहीं सोना है, हमेशा साइड स्लीपिंग करनी है. चौथी चीज़ है, आपको अगर किसी भी प्रकार से नोज़ का ब्लॉकेज हो रहा है तो उसको आपको फिक्स करना है. हु इज़ दिस मोस्ट बेनिफिशियल फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी हु हैज़ OSA, बट मोस्ट बेनिफिट इज सीन इन माइल्ड स्नोरर्स एंड अर्ली OSA पीपल. नेक्स्ट पे आते हैं नेज़ल या एयरवे ऑप्टिमाइजेशन. इसमें क्या है, इसमें बेसिकली जो नोज़ ब्रीदर्स हैं वो फोर्सफुल माउथ ब्रीदर्स बन गए हैं ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज इन योर नोज़. तो इन पेशेंट्स को क्या करना है, ENT के डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करना है. सेलाइन स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, साइनस ट्रीटमेंट, साइनसाइटिस का ट्रीटमेंट करा सकते हैं. एंड इफ दे हैव एलर्जिक प्रोड्रोम तो दे कैन ऑल्सो टेक स्टीरॉइड स्प्रेज, बट ओनली कॉन्टैक्ट विद एन ENT पर्सन एंड देन गो फॉर इट. थर्ड मैंने बताया था ओरल अप्लायंसेज, यानी कि जिनके जो जॉ होता है, जॉ का जो ये बोन होता है, जॉ बोन, उसको मैंडिबल बोला जाता है. तो अगर मैंडिबल का मिसअलाइनमेंट है तो उसके वजह से भी ट्रिकिया में, एयरवे में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इसके लिए आपको डेंटिस्ट से कोऑर्डिनेट करना होगा. और मैंडिबुलर एनहांसमेंट डिवाइस बोलते हैं मैड, इसका प्रयोग कर सकते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट OSA अगर है किसी को तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है. चौथे में आते हैं CPAP, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर. ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए. ये आपको कैसे मिलेगा, ये आप किसी भी स्लीप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे. ये मॉडरेट टू सीवियर OSA लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है. और स्पेशली जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डी टाइम स्लीपीनेस हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा वरदान के समान है, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा. फिफ्थ मैंने बताया था कि सर्जरी स्पेशली हम किन चीज़ों के लिए करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, यानी कि कहीं पे कोई बोनी एबनॉर्मैलिटी आ गई है या कोई टिश्यू है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है एयरवे, उन केसेस में, सेलेक्टेड केसेस में हम सर्जरी प्रेफर करते हैं. तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे किसी का डिवेटेड नेजल सेप्टम है तो उसमें आप सेप्टोप्लास्टी कर दोगे तो इंप्रूवमेंट आ जाएगा. फिर है टॉन्सिल्स, टॉन्सिलाइटिस अगर आपको बार बार होता है, बहुत एनलार्ज आपके टॉन्सिल्स है तो उसमें टॉन्सिलेक्टमी अगर कर देंगे तो बहुत बेनिफिट होगा. फिर तीसरी चीज़ होती है उगुलोपैलेटोफैरिंगोप्लास्टी. इसका मतलब है कि एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सिंपल भाषा में ब्लॉकेज हटाने के लिए सर्जरी की जाती है. तो ये बिल्कुल ही लास्ट स्टेप है और ये बहुत क्लोजली ENT वालों से आपको एसोशिएट करके करना पड़ता है. तो दिस वॉज माई होल 5 रील सीरीज ऑन OSA. अगर आपको ऐसा किसी को भी ऐसा फील हो रहा है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, आई विल हेल्प यू.